चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। इससे पहले कि हम लोग आज के लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त इतला मसूल हो जाए। आज जो हमारा लेक्चर है ये एडवांस कास्ट अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर है FOH के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 ये इन चार क्वेश्चंस को जो है वो कवर करेगा। हम कोशिश करेंगे कि इन चार क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करें। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। आपके हाथ की उंगलियां कितनी हैं? 5। तो हमें जब FOH का क्वेश्चन करना है तो हमें चीज़ें भी चाहिए 5 चीज़ें हमारे लिए वैल्यूएबल है। कौन सी 5 चीज़ें? लेट्स सी कौन सी 5 चीज़ें। हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19। बजटेड एंड एक्चुअल फिगर relating to factory overhead for the year 2012 are given below. Fixed factory overhead 150, actual 160. Variable 150, 225,000. टोटल इन दोनों का टोटल 3 लाख, इन दोनों का टोटल 385,000. It was estimated that factory will work for 30,000 direct labor hour during the year. ये estimated base है, ये normal capacity है. The factory overhead received an unexpected order and worked 33/1/3. ये हमारे पास जो लिखा गया है ये 33/1/3 लिखा गया है। मोर देन द बजटेड एक्टिविटी, वो कहता है जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ना उससे 33.33% हमें ज्यादा वसूल हुआ है। रिक्वायर्ड टोटल अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्टर ओवरहेड फॉर द ईयर, कैपेसिटी वेरिएंस एंड स्पेंडिंग वेरिएंस। अच्छा जी बच्चों, इसकी रिक्वायरमेंट को छोड़ते हैं। हमने 5 चीजें लाजमी कैलकुलेट करना है। हम जो अभी करने लगे हैं ये जी सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन किसका है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19 कास्ट अकाउंटिंग, और ये लेक्चर नंबर 2 है। अच्छा जी बच्चों, 5 चीज़ें पूरी करनी है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास मेंशन है 1,50,000। फिर हमें फाइंड करना है वेरिएबल FOH को। वेरिएबल FOH की अमाउंट भी 1,50,000 है। ये होगी 2 चीजें। तीसरी चीज बच्चों होती है एस्टिमेटेड बेस। वो क्वेश्चन में मेंशन है, वो है 30,000 डायरेक्ट लेबर। चौथी चीज बच्चों जो हम लोग फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड। एक्चुअल कैपेसिटी जो अटेन्ड है उसकी अमाउंट है 10,000 यूनिट्स प्लस 33/1/3% ऑफ 10,000। क्योंकि उसको ऑर्डर रिसीव हुआ वो 33/1/3% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा रिसीव हुआ 10,000 प्लस, अगर आप 10,000 का 33/1/3% लें, ये जरा देखें, सॉरी 10,000 कह रहा हूं मैं, 30,000 आएगा। इस 30,000 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 30,000 33.33 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 10,000 आता है। तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी 40,000, 40,000 शेयर। अच्छा जी बच्चों, ये हो गया जी हमारे पास फिक्स FOH। फिर हमारे पास हो गया वेरिएबल FOH। फिर हमने एक चीज़ फाइंड करी एस्टिमेटेड बेस, फिर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। फिर इसके साथ हमने एक चीज़ फाइंड करना होती है, वो होता है एक्चुअल FOH। एक्चुअल FOH की अमाउंट है 385,000।
3,85,000। ये 5 चीज़ें क्वेश्चन में मौजूद थी, ये उन 5 चीज़ों को ही मैंने चूज़ किया है। अच्छा जी, जब ये मैं 5 चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं तो फिर अब मैं 2 रेट फाइंड करूँगा। पहले रेट को हम लोग नाम देते हैं अप्लाइड रेट। अप्लाइड रेट का फार्मूला होता है एस्टिमेटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। एस्टिमेटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। ये फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर दें। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास एस्टिमेटेड टोटल एफओएच आ जाएगा। एस्टिमेटेड टोटल एफओएच 3 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस 30,000 इक्वल टू 10। हमें फाइंड करना है अप्लाइड एफओएच को। अप्लाइड एफओएच आता है एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड बच्चों 40,000, अप्लाइड रेट बेटा जी आपने यहाँ से फाइंड किया 10,000, ये हो गया 4 लाख। आप यहाँ पे फाइंड कर लें बजटेड एफओएच, बजटेड वेरिएंस नहीं, बजटेड एफओएच। बजटेड एफओएच किस तरह आएगा? फिक्स्ड एफओएच, फिक्स्ड एफओएच की अमाउंट है आपके पास 1,50,000, इसके साथ वेरिएबल एफओएच। अब वेरिएबल एफओएच कैसे आएगा? एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड 40,000, वेरिएबल रेट अभी सॉल्व नहीं किया, ले बच्चों वेरिएबल रेट भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपने वेरिएबल रेट भी सॉल्व कर लेना है। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच कितने हैं जी? 1,50,000। एस्टिमेटेड बेस कितनी है जी? 30,000। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 सॉल्व किया तो अमाउंट आ गई जी 5। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर आप 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दें तो अमाउंट है 2 लाख। 3,50,000 ये हो गया आपके पास है बजटेड एफओएच। ये आपके पास अमाउंट आ गई बजटेड एफओएच की। अब आपने इन अमाउंट्स को यूज करते हुए बच्चों 3 वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे। 3 वेरिएंस कौन कौन से हैं? एक आपके पास है टोटल अंडर आर ओवर अप्लाइड, एक आपके पास है स्पेंडिंग या बजटेड वेरिएंस, एक आपके पास है आइडल कैपेसिटी। टोटल अंडर आर ओवर अप्लाइड की तरफ आते हैं। एक्चुअल एफओएच ये क्वेश्चन में मौजूद है 385,000। अप्लाइड एफओएच ये भी क्वेश्चन में मौजूद है 4 लाख। दोनों का कंपैरिजन कर लें 15 लाख। अप्लाइड ज़्यादा, ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड को फेवरेबल भी कहा जाता है। जो फेवरेबल हों उनको क्रेडिट भी कहा जाता है। स्पेंडिंग वेरिएंस बजटेड एफओएच, इसका कंपैरिजन आपने कर देना होता है एक्चुअल एफओएच के साथ। बजटेड एफओएच कंपेयर्ड विद एक्चुअल एफओएच। अच्छा जी बच्चों, बजटेड एफओएच की अमाउंट आपने कैलकुलेट की थी, वो कैलकुलेट होके आई थी 3,50,000। एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में मेंशन होते हैं। एक्चुअल एफओएच की अमाउंट 4 लाख। आप दोनों का कंपैरिजन करें तो 50,000।
एक्चुअल ज़्यादा, अनफेवरेबल, अगर अनफेवरेबल तो डेबिट। अब आइडल कैपेसिटी फार्मूला क्या होता है जी, बजटेड एफओएच और अप्लाइड एफओएच। बजटेड एफओएच 3,50,000, अप्लाइड एफओएच, ओहो हाँ जी अप्लाइड एफओएच, यहाँ से बच्चों एरर हो गया। जो एक्चुअल एफओएच है उसकी अमाउंट है 385,000। अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे 350 एंड 380 का, 350 माइनस 385, तो वैल्यू आपके पास आएगी 35,000। ये अनफेवरेबल होगा 35,000 से। ये 350 और कंपेयर किया जाएगा 4 लाख के साथ, दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा 50,000। यहाँ पे बजटेड ज़्यादा हो तो फिर ये फेवरेबल तो क्रेडिट। सो बच्चों ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सेम इस तरह का है, इसमें जरा आप देख लें, मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। Factory overhead of the Bessel company for the month of the May 2012 has been estimated as follow. Fixed factory overhead, variable factory overhead, ये दोनों मेंशन है, दोनों को प्लस करेंगे ना तो आपके पास 60,000 आ जाएगा एस्टिमेटेड टोटल एफओएच। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर भी मेंशन है। फिर उसने लिखा है प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीच 80% ऑफ द बजट, जितना भी बजट किया था उसके 80% तक रीड हुआ है। बजट हमने किया था 20,000, इसका 80% लेंगे तो 16,000, ये आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेन आ जाएगी। अच्छा जी बच्चों, उसकी बेस के ऊपर आप कैलकुलेशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सिमिलर है। इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, दूसरा आप कर लें। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एनुअल डाटा का डिफरेंस है। अच्छा जी, एनुअल डाटा का क्या डिफरेंस है? बजटेड फिगर्स एज फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर, ये पूरे ईयर का है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल और बजटेड वॉल्यूम, ये 3 चीज़ें आ गई। हमें 2 मजीद चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ, ये एनुअल का डाटा था, ये मंथ का डाटा है, ये फॉर द मंथ है। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, ये एक्चुअल एफओएच है। एक्चुअल वॉल्यूम, ये एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड है। ओवरऑल वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड स्पेंडिंग वेरिएंस, 3 चीज़ें, 3 वेरिएंस। 3 वेरिएंस से पहले 5 चीज़ें, जिसमें से हम लोग 4 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी बच्चों, हम बात कर रहे हैं अभी सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 21 की। Solution to question number 21। जी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जी। 21 क्या कहता है? एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच, वो क्वेश्चन में मौजूद है, वो है 39600। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है, अमाउंट है 68400। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपके पास एस्टिमेटेड टोटल एफओएच आ जाएगा। टोटल करते हैं जी, अमाउंट कितनी आती है? 39600 प्लस 68400, तो अमाउंट हमारे पास आ जाती है 108,000। एस्टिमेटेड बेस क्वेश्चन में मेंशन है 18,000 यूनिट। यहाँ पे आप अभी 2 रेट डिफाइन कर लें। एक रेट को आप नाम दे दें अप्लाइड रेट का। अप्लाइड रेट का फार्मूला होता है एस्टिमेटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। एस्टिमेटेड टोटल एफओएच है 108,000, एस्टिमेटेड बेस है 18,000। इसको डिवाइड कर दें जी 18,000 पे, तो आंसर आ गया 6। यहाँ पे फाइंड कर लें आप वेरिएबल रेट। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच के जो अंदाज़न हमारे पास वेरिएबल एफओएच से, इसको डिवाइड कर देंगे हम एस्टिमेटेड बेस के ऊपर। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच है 68400 और एस्टिमेटेड बेस है हमारे पास 18,000। 68400 डिवाइडेड बाय 18,000,
तो 3.8 ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अच्छा जी, ये आ गई 3.8, दो रेट आ चुके हैं। अब हमें इन दो रेट्स को यूज़ करते हुए मज़ीद कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना है। पहली चीज़ तो ये कि हमें अप्लाइड एफओएच की अमाउंट फाइंड करना है। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड की अमाउंट हमारे पास कितनी है? एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड की अमाउंट उसने मेंशन की है, वो है हमारे पास 2000 यूनिट। अप्लाइड रेट की भी उसने अमाउंट बताई हुई है। अप्लाइड रेट है 6, दोनों को सॉल्व करें जी 12,000। अब आ जाते हैं जी बजटेड एफओएच। यहाँ से क्वेश्चन पिछलों से मुख्तलिफ है। बजटेड एफओएच में आएगा फिक्स्ड एफओएच और वेरिएबल एफओएच। वेरिएबल एफओएच में तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड आप लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट। आप फिक्स एफओएच की अमाउंट यही लें 39600, लेकिन इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। यहाँ से बस क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये डाटा आपके पास मंथली बेसिस पे मेंशन किया गया है, ये एनुअल था। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड 2000, वेरिएबल रेट हमने सॉल्व किया था। वेरिएबल रेट हमारे पास सॉल्व होके आया था 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 2600, तो वैल्यू आ जाएगी 10900। इसकी बेस के ऊपर आप नेक्स्ट 3 फार्मूले लगा दें। तो फार्मूले लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, सॉल्व करके मुझसे रिव्यू करवा लें। अगर आपको किसी जगह पे कोई एम्बिग्युइटी होगी तो फिर हम इंशाल्लाह इसको क्लियर कर देंगे। सेम यही कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 1022 में। अब आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, 3 फार्मूले आपने लगाने हैं, अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड। एक्चुअल एफओएच की अमाउंट मेंशन है वो है 16,000, अप्लाइड ये है। बजटेड की अमाउंट मेंशन है 10,900 और अब एक्चुअल की अमाउंट क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर लेना आप, जो क्वेश्चन में मेंशन की गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।